बहुत बड़ी एक इंक्वायरी की ज़रूरत है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो मैकेनिकल विंग ने जो एक उस समय जो नज़रअंदाज की चीज़ें, जब आपको फरवरी एंडिंग, जब आपके पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, पोर्टेबल ऑक्सीजन प्लांट्स आपके पास हॉस्पिटल्स में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, सब जगह जब आ गए थे, आपको इतना टाइम क्यों लग गया? आप आज की डेट में शेडें बना रहे हो और प्लांट लगा रहे हो, उस समय क्यों नहीं लगाए गए? इन मौतों का जिम्मेवार, जितना आंकड़ा आज मौतों का जिम्मेवार है, कौन है? साफ लगता है कि मैकेनिकल विंग की नाकामयाबी और अपनी उस समय ढीलता, जो उन्होंने ढील मारी, उसके कारण विक्टिम हम लोग सारे बन गए। आज अगर मौतें हुई हैं, कौन जिम्मेवार है? मुझे लगता है कि आज मैकेनिकल विंग पर एक बहुत बड़ा प्रश्न, एक चिन्ह लग जाता है कि आप लोग की उस समय जो आपने ढिलाइयाँ की, आज हमारा पूरा जम्मू जल रहा है और हम लोग सारे उसको भुगत रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ कि आपको इसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में इसको एक्सपोज करो और हर एक व्यक्ति जो इस पूरे डिले प्रोसेस में इन्वॉल्व था, पुट देम बिहाइंड द बार्स। उनको अपनी जिम्मेवारी से वो भाग नहीं सकते। ये उनकी वजह से आज जो पूरा यहाँ पर क्राइसिस मच गया सारा का सारा। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से लॉकडाउन की अनाउंसमेंट कर दी गई है। एक हफ्ते और लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। अब करीबन 3 हफ्ते का लॉकडाउन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में लग चुका है और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मौतों का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा। कल भी हमने देखा काफ़ी तादाद में, जो खासकर जम्मू डिवीज़न की मैं बात करूं तो मौतें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, उसमें कोई भी जो गिरावट है वो देखने को नहीं मिल रही है। क्या ऐसे बड़े कारण हैं जिसकी वजह से ये एक मौतों का आंकड़ा जो है वो नीचे नहीं आ रहा, और किस तरह से हमारी बिजनेस कम्युनिटी सफ़र कर रही है, हमारे लोग सफ़र कर रहे हैं? इस पर अब एडमिनिस्ट्रेशन को भी संज्ञान लेना होगा और किस तरह से ये परेशानियां हल होंगी, आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ गौरव गुप्ता जी मौजूद हैं, जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के जनरल सेक्रेटरी और सोशल एक्टिविस्ट। कई बार गौरव जी हमने बात भी की आपसे, कई दिनों से हम कोशिश कर रहे थे आपसे बात करने की। मौतों का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा, लॉकडाउन 3 हफ्ते का हो चुका है, बिजनेस कम्युनिटी सफ़र कर रही है। क्या एज एक बिजनेस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव होते हुए क्या आप समझते हैं कि किस तरह से ये सारी स्थिति बिजनेसमैन एक सफ़र कर रहा है? देखिए रजत, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से मैं एक ये मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि आज की डेट में अगर कोई भी ऐसे हालात यहाँ पर फर्स्ट बन चुके हैं, अल्टीमेटली अगर हम एट द एंड ऑफ द डे देखें, सफ़र कौन कर रहा है? एक आम आदमी सफ़र कर रहा है जी। और सिंस मैं बिज़नेस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली अगर जो नुकसान सबसे ज़्यादा आज की डेट में हो रहा है, एक आम आदमी को तो हो ही रहा है, हमारे बिजनेसमैन को हो रहा है जी। लॉकडाउन ऑलमोस्ट आपने देख लिया, 3 हफ्ते का टाइम हो गया, लॉकडाउन लगातार चल रहा है। पर सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये जितनी भी घटनाक्रम, जो भी इस समय जो पिक्चर बनते जा रही है, जो एक वर्सनिंग से यहाँ पर हालात बन गए, वो कौन जिम्मेवार है इसके लिए? डेप्थ पे जाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कौन कौन सी कड़ियाँ हैं जो इसमें, जो इस पूरे कॉज के लिए जो जिम्मेवार हैं। पहले तो हमारा हिंदुस्तान तैयार नहीं था, हम लोग भी तैयार नहीं थे कि वेरिएंट, लास्ट ईयर का वेरिएंट जो अलग था, ये वेरिएंट अलग है, और किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े लेवल का इसका स्तर सुपर स्प्रेडिंग होगी और एक ऐसे हालात यहाँ पर बन जाएंगे जहाँ पर हम लोग एक कहीं ना कहीं पर इसका विक्टिम बनते जाएंगे जी। आज मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। 7 अक्टूबर को मैंने एक एक्सेलचर में एक अपना बाइट दिया था, उसमें मैंने यही कहा था कि जम्मू में जो किल्लत है यहाँ पर ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन की यहाँ पर वजह से नहीं होने से यहाँ पर कई लोगों की यहाँ पर मौतें हो रही हैं, और वो एक रीज़न था, सबको पता था। वो बात थी 7 अक्टूबर की। पर आज संज्ञान, जो मेन जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इस पर सोचने की, ये है कि 7 अक्टूबर एंड इट हैज़ बिन नाउ 7 मंथ्स। हमने क्या सीखा? लास्ट ईयर भी कोरोना था, इस समय भी कोविड चल रहा है। हमने इन 7 महीनों में, आज क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ा ये चढ़ जाता है, आ जाता है कि इन 7 महीनों के गैप में हमारे यहाँ के गवर्नमेंट ने क्या किया जी। जहाँ तक रखी बात की गवर्नमेंट अपनी तरफ से लगी है, आज कदम उठा रही है, मैं शाबाशी दूंगा, हमारे डिफकॉम साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे डीसी जम्मू बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर अगर आप ओवरऑल, अगर आप इसका ओवरव्यू एक अगर आप लो, तो मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं कटघरे में अगर हमें जिम्मेवार किसी को ठहराना है, वो है मैकेनिकल विंग को जी। रजत, जनवरी फरवरी में मोस्टली अगर आप देखें कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और पोर्टेबल ऑक्सीजन प्लांट्स पीएमओ ऑफिस से यहाँ पर जम्मू में आ चुके थे, जो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर हॉस्पिटल में आ चुके थे। क्या हमारा मैकेनिकल विंग, क्या उसमें चीफ इंजीनियर, क्या उसमें ई, क्या उसमें जेई, तब के वो अभी तक क्या सोए थे?
ये इंस्टॉल क्यों नहीं हुए उस समय? क्यों ऐसी स्थिति बनी गई यहाँ पर कि यहाँ पर इतने लोग हमारे हॉस्पिटल्स में आ जाएंगे, यहाँ पर डेथ हो जाएगी, उनको सुविधा नहीं मिल पाएगी, और आज हमारा मौतों का आंकड़ा कहाँ से कहाँ जा रहा है? क्या आप सोचते हैं कि इस पर एक बहुत बड़ी एक इंक्वायरी की ज़रूरत है? आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो मैकेनिकल विंग ने जो एक उस समय जो नज़रअंदाज की चीज़ें, जब आपको फरवरी एंडिंग, जब आपके पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, पोर्टेबल ऑक्सीजन प्लांट्स आपके पास हॉस्पिटल्स में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, सब जगह जब आ गए थे, आपको इतना टाइम क्यों लग गया? आप आज की डेट में शेडें बना रहे हो और प्लांट लगा रहे हो, उस समय क्यों नहीं लगाए गए? इन मौतों का जिम्मेवार, जितना आंकड़ा आज मौतों का जिम्मेवार है, कौन है? साफ लगता है कि मैकेनिकल विंग की नाकामयाबी और अपनी उस समय ढीलता, जो उन्होंने ढील मारी, उसके कारण विक्टिम हम लोग सारे बन गए। अब जहां तक रही बात, एक व्यापारी क्या सोचता है? एक व्यापारी यही सोचता है कि मैं बिजनेस करूं, अपना काम करूं। ऑलरेडी रजत आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, अगर हम 370 हटने के बाद अगर मैं लगातार बात करूं, कभी लॉकडाउन आ रहा है, कभी यहाँ पर स्ट्राइक्स हो रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, हमारा व्यापारी 2-3 साल से जूझ ही रहा है। हमारा बिजनेसमैन यहाँ का हर तरीके से जूझ रहा है। एक व्यापारी क्या सोचता है? एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन ये सोचता है कि व्हेन आई एम पेइंग टैक्स भी दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, कल को मेरे ऊपर कोई संकट पड़ता है, हमारे पास यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं होनी चाहिए। कल को मैं भी बीमार होता हूँ, एक सुविधाएं होनी चाहिए, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए। कल को हमें भी कुछ होता है, हम लोग बेटर एक जाकर अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटी ले पाएँ। टैक्स वो दे रहा है, हर चीज़ में हमारा व्यापारी कभी पीछे नहीं हटा। हर चीज़, हर किस्म का टैक्स हमारा व्यापारी, हमारा बिजनेसमैन देता है। पर अल्टीमेटली आज लॉकडाउन को भी इतने दिन हो गए, मैं नहीं कह रहा कि, आई एम नॉट सेइंग कि आप लॉकडाउन को खोल दो, ये कर दो। अगर आज आपने मिटिगेट करना है इस सर्च को, आपको लॉकडाउन तो एक आपका ऑप्शन है। पर सवाल ये आता है कि आज हमारा व्यापारी जो इतने, अब 3 हफ्ते थे ऑलमोस्ट, आप देखें कि बंद करके सारा कुछ बैठा हुआ, सैलरीज उनकी ऑन है, उनकी सारी की सारी अपने लोन्स ऑन हैं, जो बैंक की इंस्टॉलमेंट्स है वो भी जा रही हैं, सब कुछ जा रहा है। पर आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप ओवरऑल व्यू देखें, मैंने आपको बताया मैकेनिकल विंग की कहीं पर ढिलाई की वजह से एक कारण ये बन गया कि आज हम लोग सारे लॉकडाउन में चले गए, मौतें हुई, पैनिक क्रिएट हुआ, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं थी, उसके कारण इमीडिएटली फिर लॉकडाउन भी करना पड़ा, सारा का सारा बंद करना पड़ा कि स्थिति को संभालना था। अब इसमें अगर हम बोलें कि किंतु परंतु वो जिम्मेवार है, सीधा क्लियर कट मैं बता रहा हूँ। आप देखिए फरवरी के बाद जब ऑक्सीजन प्लांट्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, हमारे मेन हॉस्पिटल में, सब जगह आ गए, इंस्टॉल क्यों नहीं हुए? आपको नहीं लगता इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए? क्या इसमें चीफ इंजीनियर, क्या इसमें ई जेई, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, अब डॉक्टर तो जाकर वेंटिलेटर तो फिट नहीं करेगा, यहाँ आपका दूसरा स्टाफ जाकर तो नहीं लगाएगा, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जोड़ेगा। ये जॉब ही मैकेनिकल विंग की थी, और जिसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं कतोई हुई, और जिसके कारण आज हम लोग सब भुगत रहे हैं। और आज आपके चैनल से मैं ये भी माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि हम गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी भी पूरा गवर्नमेंट के साथ चल रही है। पर आज गवर्नमेंट को भी इस लॉकडाउन की जो इस समय इस दशा से हम निकल रहे हैं, कुछ ना कुछ हमारे बिजनेसमैन जो इस समय बंद करके अपनी इस्टेब्लिशमेंट बंद करके बैठे हैं, जो सैलरीज भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, आज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी उस तरफ भी ध्यान दे कि किसी ना किसी तरीके का उनको रिलीफ दिया जाए। पता नहीं अभी लॉकडाउन कितनी देर चलना है और ये कितनी देर अभी ये लंबी हमारी जंग है, पर इस जंग के लिए जिम्मेवार आज मैं कहना बोलता हूँ मैकेनिकल विंग है। आज हमारे डिवकॉम, मैंने कल रात को भी देखा कि 12 बजे जाकर संज्ञान ले रहे थे, हमारे डीसी साहब भी, हमारे सब लोग लगे हुए हैं। पर आप देखिए, आप अगर इसमें बोलेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरी इन्वॉल्व है, एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कर दिया, मैं थोड़ा इससे मेरा डिफर करूंगा। इससे कुछ चंद चेहरों के, कुछ चंद एक डिपार्टमेंटों की वजह से आज ये पूरा यहाँ पर एक मेस बन गया हुआ है। और पूरी यहाँ एक चीज़ और हमें यहाँ पर मेंशन करनी होगी, अब पूछना, आपसे भी सवाल पूछ रहेगा मेरा। हमें ये पता था कि सेकेंड वेव आनी है और उसके लिए तैयारियां हमें करनी पड़ेंगी, बट क्या रूरल एरियाज़ में जिस तरह से पहले से कंसर्न था कि अभी ये जो वायरस है वो शहरों में है, रूरल एरियाज़ में नहीं है, बट अभी हम जो आंकड़ा देख रहे हैं वो रूरल एरियाज से काफ़ी बड़ा आंकड़ा आ रहा है। क्या वहाँ के PHC CHC जो वहाँ पर डिस्पेंसरीज थी, वहाँ पर बिल्कुल जीरो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिसकी वजह से आज सारा लोड कठुआ से, डोडा से, किश्तवाड़ से, पुंछ से, रजौरी से सारे GMC आ जाते हैं। देखिए आज रजत, जो आपने रूरल एरियाज की जो बात की, आज पेनिट्रेशन हो रही है, वायरस फैल रहा है सारी जगह। अब गाँवों में वायरस जा रहा है, सारा लोड अल्टीमेटली आपके GMC पे आके लोड है, सारे लोग आ जाते हैं यहाँ पर ही।
अगर वेल इन टाइम एडवांस पता भी था जी। इनको पता भी था ये सब होने जा रहा है। यार मुझे बताओ ना, व्हाट वाज द आइडिया जनवरी फरवरी में जब आपके पास वहां पर खड़े कर दिए, वहां पर जी, आकर सारा आपके सामान पड़ा। ऑक्सीजन के आपके पोर्टेबल प्लांट्स आ गए, पीएमओ हम बोलेंगे, पीएमओ पूरी मदद मिली, सब कुछ मिला, पर जो कताई जो यहाँ पर जो ढिलाई हुई है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैकेनिकल विंग की तरफ से हुई है। आज अगर मौतें हुई हैं, कौन जिम्मेवार है? मुझे लगता है कि आज मैकेनिकल विंग पर एक बहुत बड़ा प्रश्न, एक चिन्ह लग जाता है कि आप लोग की उस समय जो आपने ढिलाइयाँ की, आज हमारा पूरा जम्मू जल रहा है और हम लोग सारे उसको भुगत रहे हैं। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस समय भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचे हुए हैं, सारी जगह पहुंचे हुए हैं। एक वेबसाइट बनाओ, उस पर चढ़ा दो कि भाई फलानी जगह पे इतने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं। ये तो एक मेरा सुझाव है जो मैं देना चाहता हूँ, ताकि किसी को कोई ऑक्सीजन की दिक्कत हो, इमीडिएटली जाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से ऑक्सीजन ले और थोड़ा स्टेबल फील करे। तो अब ये सारी चीज़ें ये कहीं ना कहीं ब्लैक एंड व्हाइट में सामने आनी चाहिए। मुझे लगता है कि कब आपके पास यहाँ पर पोर्टेबल ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर आपके पास आए, उसके बाद कब आपने इंस्टॉल की, इस पूरी प्रोसेस को देखो आप। जी बिल्कुल। आपने तो मरने की कगार पे छोड़ दिया, आज आप जाकर बोल रहे हो जी शेड बनाओ, उसमें फिट करो, आज आपने ये चला दिया वो चला दिया। ये सब चीज़ें, डोंट यू थिंक कि इस विभाग का एक कर्तव्य था कि उसी समय सब कुछ संभाल लेते? आज स्थिति जब बिगड़ गई, आज आपने पूरा पैनिक में ये सब कुछ हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन इज डूइंग ए ग्रेट जॉब, अच्छा काम कर रही है, मैं नहीं कहूँगा, पर कुछ चेहरे हैं जिनकी वजह से अब सवाल या निशान सब पे लग जाता है। आप देखिए, अब मैं जो बात कर रहा हूँ क्लियर कर रहा हूँ आपको। हॉस्पिटल में भी आप बोलते हैं, डॉक्टर्स हैं आपके, पैरामेडिकल स्टाफ है, दे आर डूइंग वेरी गुड। इतना बड़ा पैंडेमिक है, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर अल्टीमेटली मैं एक यहाँ पे जो रोकना चाहूँगा, कई सारे लोग जो हैं वो डायरेक्टली डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को सीधा गाली देते, जी हमारे पेशेंट को नहीं बचा पाए, या इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो लगातार हम लोग फेस कर रहे हैं, डॉक्टर हमारी हेल्प नहीं कर रहे। क्या डॉक्टर्स को हम जिम्मेदार मान सकते हैं कि ये उनकी गलती थी जिसकी वजह से उन पेशेंट्स की जान नहीं बची, या फिर हमें कुछ और इसके रीजन जो है वो और खंगालने की जरूरत है? रजत, आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। मैंने देखो पहले भी आपको कहा, आज अगर आपके पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स नहीं है, वहाँ पर मशीन्स नहीं है आपके पास, वायर्स, छोटी छोटी चीज़ें आपके पास नहीं है, तो क्या जिम्मेवारी थी? एक डॉक्टर की जिम्मेवारी नहीं है कि वहाँ पर वो वेंटिलेटर इंस्टॉल कराएगा, चलाएगा। ये देखो, इट्स ए कलेक्टिव एफर्ट, सबका एफर्ट होता है। डॉक्टर तो आज की डेट में एक जाकर ट्रीट कर रहा है, नर्सिंग स्टाफ आपका ट्रीट कर रहा है जाकर, यू शुड थैंकफुल टू देम कि वो सब कुछ अटेंड कर रहे हैं। पर आपको देखो, उनको बैकअप नहीं चाहिए। अगर उनके पास देखो, एक सिंपल सी बात है, अगर आप उनके पास वेपन ही नहीं होगा कुछ करने के लिए, कि जो चलाने के लिए, देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि वो आपको, पेशेंट को बचाएगा, क्या करेगा? तो ये नेग्लिजेंस है, ये फेलियर है कहीं ना कहीं पर। मुझे लगता है कि जो मैंने क्लियर कट का मैकेनिकल विंग का, जब जनवरी फरवरी में सब कुछ यहाँ पर आ चुका था, फरवरी में मशीन्स पहुंच चुकी थी, तो हमने भी देखा सब कुछ आ गया था, पर इंस्टॉलेशन में इतना टाइम लग गया। देखो अभी आप इंस्टॉलेशन में जब इतना टाइम लगा, इंस्टॉल हो रहा है तो तब भी हो सकते थे। और आज इतना जो ह्यू एंड क्राई हर जगह जो मचा हुआ है, तो वो नहीं होता, ऐसी स्थिति नहीं बनती। आज वैसी स्थिति बन गई। अब इस पे आपको लगता है कि कश्मीर में, श्रीनगर में हालात अभी जब ठीक हुए हैं, तो उन्होंने वेल इन टाइम जो एक्शंस है वो लिए हैं, जम्मू उन चीज़ों में ज़रूर पीछे रहा? 100% पीछे रहा। कश्मीर में आज आप देखिए, कल मैं एक्सेलसियर पढ़ रहा था, तो वहाँ पर जब स्किम्स की भी टीम आई, उसमें एक खुलासा हुआ उसमें, कश्मीर में वहाँ पर 4 बड़े इंस्टीट्यूशन था, यहाँ पर तो एक बड़ा इंस्टीट्यूशन यही है जो ये पूरा कैटर कर रहा था। जम्मू से तो वैसे भी स्टेप ट्रीटमेंट ही होता रहा हमेशा, चाहे किसी भी आप तरीके की बात करो, पर नालायकियाँ हमारे लोगों की भी तो हैं। आप जो कसूरवार हैं उनको भी तो सामने लाओ। मैं तो बोलता हूँ कि आपको इसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में इसको एक्सपोज करो, और हर एक व्यक्ति जो इस पूरे डिले प्रोसेस में इन्वॉल्व था, पुट देम बिहाइंड द बार्स। उनको अपनी जिम्मेवारी से वो भाग नहीं सकते। ये उनकी वजह से आज जो पूरा यहाँ पर क्राइसिस मच गया सारा का सारा। जी गौरव जी, इसके अलावा हमने कई सारे डॉक्टर्स से भी बात करने की कोशिश की। एक चीज़ जो सब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि पेशेंट जो है वो, मौतों का आंकड़ा जो जम्मू में ज़्यादा है, उसका एक सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है कि लेट रिपोर्टिंग हो रही है, लोग जो हॉस्पिटल्स में लेट आ रहे हैं। कितना बड़ा कारण आप इसको समझ रहे हैं? कितना ज़रूरी है इसको एड्रेस करना और पेशेंट्स को, ताकि लोगों में भी ये एश्योरेंस जाए कि हमें सही टाइम पर अगर हम डॉक्टर पर पहुँचते हैं तो शायद हमारी जान जो है बच सकती है? रजत, एक चीज़ बड़ी क्लियर है, अगर आप कोरोना को अगर आप हल्के में लेंगे तो कोरोना तो बाउंस बैक मारेगा और वापस आएगा आप पर। कोविड पैंडमिक जिस फेज से हम लोग निकल रहे हैं, आपको पता ही है कि इस समय महामारी है हर जगह। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से सबको अपील करना चाहता हूँ, अगर आपको सिम्टम्स हैं, आपकी कहीं पर सैचुरेशन डाउन हो रही है, इमीडिएटली आपको रश करना है हॉस्पिटल में। इमीडिएटली आपको छुपाना नहीं है कि 8-10 दिन बीत जाए, तब तक वो आपकी सेवरिटी इतनी बढ़ जाएगी, आपकी बीमारी उस समय इतनी बढ़ जाएगी, तब चीज़ें कंट्रोल में नहीं रहेगी। अल्टीमेटली डॉक्टर्स भी आज अगर आप देखो, जीएमसी में
जो जितने भी केसेस जा रहे हैं वो लेट रिपोर्ट हो रहे हैं। जी। आप टेक्निकली इसको समझो, आप अपने घर में ही रहेंगे, सोचते रहेंगे, और उसके बाद आप एंड मोमेंट पे सोचेंगे, जहां पर उस समय जब आप पहुंचेंगे जहां पर आपको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है जो लोग लेट रिपोर्ट करते हैं, जो छुपाते हैं या बताते नहीं हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन पे भी उनको सोच अपनी करनी चाहिए कि इमीडिएटली अगर आपको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं या कुछ सैचुरेशन फॉल हो रही है, इमीडिएटली आपको डिसीजन लेना है उस समय। ऐसा नहीं है कि लास्ट मोमेंट पे आप जाओगे, वहां पर जाकर आप बोल दोगे कि हमारा सैचुरेशन एकदम डाउन हो गया, अब हमें ठीक कर दो। डॉक्टर्स आफ्टर ऑल अपना पूरा काम सही मायने पे अपना पूरी कोशिश अपनी शिद्दत से पूरा काम कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो लेट रिपोर्टिंग वाले हैं ना, उनके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। बट एक चीज़ नहीं आप समझ रहे कि क्योंकि लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि शायद हमारा हॉस्पिटल में इलाज पूरा नहीं होगा, इसकी वजह से हम घर पे ही सारा इलाज कर लेते हैं। ऑक्सीजन लोग जो हैं वो ऑक्सीजन जो सिलेंडर्स हैं या कंसनट्रेटर वो घरों में ही लेकर अपना इलाज कर रहे हैं। देखो एक फेयर साइकोसिस हो जाता है, एक बंदा डर जाता है कि मैं शायद हॉस्पिटल जाऊंगा, पता नहीं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, क्योंकि माहौल ही ऐसा बन गया ना। पर मुझे लगता है कि हमें ट्रस्ट करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। पर आज माहौल एक ऐसा क्रिएट हो गया जहां पर एक विश्वास जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लोग जो है वो खोते जा रहे हैं, क्योंकि टाइमली सब चीजें हुई नहीं। मैकेनिकल डिवीजन को उस समय सब कुछ अपने काम सही माने पे करता, आज कहीं ना कहीं जम्मू की ये स्थिति और ये दशा नहीं होती जो आज बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों से अगर हम बात करें तो पॉजिटिव केसेस के आंकड़े में ज़रूर 2-3 दिन से गिरावट आई है, बट मौतें वहीं पर हैं। अब अगर थोड़े दिन में अगर हम उम्मीद रखते हैं कि हालात ठीक हो जाते हैं, और ये भी बातें आ रही हैं, कई सारे एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं, सेंटर से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, इंटरनेशनली ये रिपोर्ट्स है कि तीसरी वेव भी आ सकती है। क्या हमारा जम्मू उस तीसरी वेव को झेलने के लिए तैयार? आज ये जो सब जितना घटनाक्रम आज जो हो रहा है, अगर इससे भी नहीं कुछ सीख पाएंगे फिर तीसरी वेव को आप छोड़ ही दो ना, फिर तो क्या होगा, फिर तो डिजास्टर होगा। आज ये इंस्टॉल कर रहे हैं जो चीज़ें इनको फरवरी में मिल चुकी थी, पीएमओ वहाँ से सारे चीज़ें पहुँच चुकी थी। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो इंस्टॉल क्यों नहीं हुई? वो कब आई, कब आपकी जिम्मेवारी थी उसको इंस्टॉल करते, लगाते सब कुछ ताकि लोगों को यहाँ पर बचाते आप। तो इनको इतनी सीख मत तो अब होनी चाहिए कि भाई वो उस समय जो हमारे से जो उस समय हमने जो निगलिजेंस कह दो या हम लोगों ने जो नज़रअंदाज सीधे करी, उससे आज कितने लोग आज भुटक गए। आज देखिए जम्मू का आंकड़ा अगर आप मौतों का किस तरीके से आप देख रहे हैं, हम अपने परिजनों को, अपने लोगों को खोते जा रहे हैं। तो आज अगर इससे नहीं कुछ सीखेंगे फिर तो मैं वो क्या बोलूँ, भगवान ही बचाए, फिर क्या होगा। करो 2 आखिरी सवाल। सबसे पहला ये कि जम्मू की अगर हम बात करें, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, जम्मू डिवीज़न की ही, तो कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर 2 मरले के 3 मरले के 2 कमरे हैं, टोटल 5-6 लोग घर में रह रहे हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है कोई व्यक्ति और उसे होम आइसोलेशन में भेज दिया जाता है, आपको लगता है वो होम आइसोलेशन के पूरे नॉर्म्स फॉलो कर पाएगा? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं 2 कमरे, कॉमन बाथरूम, कॉमन किचन, वो किस तरह से करेगा? क्या सरकार के पास कुछ ऐसा अरेंजमेंट नहीं हो सकता कि होम आइसोलेशन में जो लोग हैं जिनके पास जगह नहीं है उनके लिए कुछ अरेंजमेंट वहाँ? देखिए इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन रजत, आई मस्ट से। आज आइसोलेशन वार्ड्स ऐसे हैं, अब हर किसी के घर में 4-4, 5-5 कमरे नहीं होते, और बड़ी यहाँ पर जम्मू में अलग अलग किस्म के हर एक वर्ग के लोग रहते हैं। कोई बड़ी फैमिलीज हैं, कोई छोटी हैं, छोटे छोटे मकान हैं लोगों के। आज मैं गवर्नमेंट से ये भी अपील करना चाहूँगा कि कुछ आइसोलेशन सेंटर्स भी अपने थोड़े से आपको बढ़ाने का, आपको आइसोलेशन सेंटर बढ़ाने हैं, ताकि वो लोग जो एक कमरे में रह रहे हैं और फिर पूरी फैमिली से पूरी इन्फेक्शन हो जाती है, क्योंकि वायरस ये एकदम स्प्रेड हो जाता है। आज मैं ये ज़रूर अपील करना चाहूँगा कि आइसोलेशन सेंटर्स को भी थोड़ा बढ़ाया जाए, जहाँ पर जो लोग पॉजिटिव आ भी रहे हैं तो उन लोगों को भी वहाँ पर जाकर एक ऑप्शन दी जाए कि आप वहाँ पर जाएं, rather than spreading कि पूरा उनको शायद ऑक्सीजन या बाकी सब चीज़ें भी नहीं चाहिए होगी, पर स्प्रेड कर सकते हैं ना रजत। आज मेरी बॉडी शायद इसको टॉलरेट कर जाएगी कोविड को, या आपकी बॉडी टॉलरेट कर जाएगी, शायद हमारे घर में हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं छोटे, क्या पता उनका इम्यून सिस्टम इसको नहीं अलाउ करे। तो आज मैं सरकार को ज़रूर एक अपील करना चाहूँगा कि आज आपको कहीं ना कहीं आइसोलेशन सेंटर्स को भी बढ़ाने की ज़रूरत है, जहाँ पर ऐसे लोगों को वहाँ पर रखा जाए और उनकी निगरानी में पूरा वहाँ पर उनकी भी देखभाल की जाए। नहीं तो अदरवाइज अपने घर में रहेंगे, अपनी फैमिलीज में स्प्रेड करेंगे, जहाँ पर जो लोगों को प्रॉब्लम है, जिनके घर में कमरे कम है। गुरु जी, एक आखिरी सवाल पॉजिटिव मैसेज के साथ हम ज़रूर इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहेंगे। हम देखते हैं कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका जो डेथ रेट होता है वो 90%, 100% होता है, बट कोरोना वायरस की बात करें तो 1 से 1.5% डेथ रेट है। बावजूद उसके लोगों में काफ़ी ज़्यादा डर है इसका। क्या मैसेज देंगे हमारी जनता को कि किस तरह से हमें अपनी जो सोच है वो ठीक रखनी है, पॉजिटिव रखनी है, और क्या ये मैसेज लोगों में जाना चाहिए कि हमें सिर्फ ये नहीं है कि कोरोना वायरस हो गया तो हमें ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो चुकी है? डर ज़्यादा है, मुझे लग रहा है पैनिक ज़्यादा मचा हुआ। देखिए रजत, कोई भी तूफान जब आता है उसने जाना तो है, आंधी आई है, आंधी तो चली जाएगी। इट इज़ मोर ओवर ए साइकोलॉजिकल बैटल
जो आपको जीतनी है। जी। ठीक है, हमने अपने लोगों को खो भी दिया इसमें, हम मानते हैं सब कुछ इन सब चीज़ों की, पर ज़िंदगी रुकती नहीं है। आज आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड से, पॉजिटिव अप्रोच से आपको आगे बढ़ना है। और आज जो इस समय में, जिस समय हम निकल रहे हैं, मुझे लगता है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, हमें सारी एसओपीज़ को फॉलो करें ताकि ये कोरोना की जंग को हम एक अच्छे तरीके से हम जीत जाएं। अदरवाइज़ क्या होगा, आप आज देखिए इन 2 सालों में ना, जब का कोविड आया, आप देखेंगे डिप्रेशन के केसेस भी काफ़ी बढ़े हैं, क्योंकि मायूसी है, लोग मायूस हैं। मैंने आपको बताया कि तकरीबन लोग वो फंस जाते हैं, क्योंकि इट इज़ मोर ओवर, अगर आप देखें 95% ये साइकोलॉजिकल बाहर है। आपको हो जाता है यार मैं पॉजिटिव हो गया, अब क्या होगा। तो ये एक सोच जो है आपको कहीं ना कहीं अंदर ना, वो आपको ना तंग कर रही होती है। तो मुझे लगता है कि आपको इन सब से बाहर आना है और एक बड़े स्तर पर एक पॉजिटिविटी, एक नोट पर आपको आगे आकर दोबारा इस पे अपने पूरे तरीके से आपको चलना है। क्योंकि कोरोना को एक बात है कि मैं यकीन मानता हूँ कि अगर आप मानसिक रूप से अगर आप स्ट्रांग होंगे और अगर आप सारी चीज़ें एसओपीज़ को फॉलो करेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये जंग हम ये जंग हमेशा हम ज़रूर जीतेंगे आने वाले टाइम पे, ऐसी बात नहीं है। जी, और बिल्कुल हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये जो जंग है वो भारत देश जीत जाए। जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे पिछले कुछ दिनों में, उसमें काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिले। बाकी जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अकाउंटेबिलिटी ज़रूर तय होनी चाहिए कि अगर इतनी देर से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स या पोर्टेबल ऑक्सीजन जो प्लांट्स हैं अगर वो आए थे, तो क्यों आज तक वो इंस्टॉल नहीं हुए, इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है और क्या क्या रीजंस हैं, इस पर प्रॉपर इंक्वायरी हो, ताकि आने वाले दिनों में अगर भगवान न करे तीसरी वेव आती है तो हम उससे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हों। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, मुझे मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को कोविड से जुड़े और बाकी सारे अपडेट्स के लिए आप जी सर करना चाहूँगा। सॉरी, आप कंक्लूड कर रहे थे, मैंने एंड में कह दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट को भी मैं एक अपील करना चाहूँगा कि ये जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर आपके ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हैं, जहाँ पर आपके ये सारी सुविधाएं जो हैं जो आपने भेजी हुई हैं, चलो अब तो काम चल रहा है तेज़ी से, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को एक वेबसाइट बनाकर उस पर भी एक पूरा का पूरा ना एक इसको डिस्प्ले करना चाहिए कि फ़लानी जगह पे इतने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हैं। अगर आप उस एरिया के हैं, लेट इट भी आप किसी रूरल एरिया के हैं, आप फलानी जगह पे जाके ऑक्सीजन कंसनट्रेटर आप यूज़ करके अपना ऑक्सीजन लेवल को ठीक कर सकते हैं, ताकि यहाँ का जो इमीडिएट लोड है, जो हर एक आदमी जो जीएमसी में भागता है या सिटी हॉस्पिटल में भागता है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोड कम होगा। पर सरकार को भी आज मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि एटलीस्ट उसको डिस्प्ले करें, कहीं पर किसी मॉडल पे उस पर एक पोर्टल बना ले, उस पर डिस्प्ले करें कि आपकी फलानी जगह पे इतने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, आपके उस एरिया में इतने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, ताकि एक पैनिक ना हो। अदरवाइज क्या हो रहा है, एवरीबॉडी इज रशिंग टू जीएमसी और सिटी हॉस्पिटल भागो। तो वो मुझे लगता है कि एक मेरा सुझाव है, एक सजेशन है कि ये भी ज़रूर इस पे काम होना चाहिए। और बिल्कुल हम कोशिश यही रखते हैं हमेशा कि एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ एक एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कुछ मांगे जो हैं वो आम जनता की जो परेशानियां लोगों को आ रही हैं उनके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन को भी अवगत कराया जाए, और उस पर एडमिनिस्ट्रेशन अगर काम करती है तो ज़रूर हमें उम्मीद है कि कोरोना वायरस के केसेस में आने वाले दिनों में एक भारी गिरावट जो है वो देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ अजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।